हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग जो है देखेंगे कि कौन कौन से गद्यांश जो है इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी देख लेते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृत। कौन सा चैप्टर है? भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो चलिए आइए क्वेश्चंस को करते हैं, गद्यांश को। तो कैसे हम पहचानेंगे कि वो इसी पार्ट से है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी लिखा होगा, जहाँ पे भी अगर आप इसमें से ढूंढेंगे शब्द को, ठीक है, इसमें से ढूंढेंगे जहाँ पे भी लिखा होगा भूमि, क्या लिखा होगा? भूमि, ठीक है। देश लिखा हो, ठीक है, देश के बारे में बोला गया हो, ठीक है। और किसके बारे में बोला गया हो? भारत के बारे में, ठीक है। भारत के बारे में उसमें चर्चा किया गया हो। और क्या? दुनिया के बारे में, ठीक है। दुनिया के बारे में, अमरता के बारे में चर्चा किया गया हो, ठीक है। और हिंसा के बारे में बात किया गया हो, ठीक है। याद रहिएगा, हिंसा के बारे में बात किया गया हो या गांधी जी के विचारों के बारे में बात किया गया हो, तो वहां पे आप लोग समझ जाइएगा कि यह क्या है, भारतीय संस्कृत के पाठ से आया है। जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भारत, भूमि, देश, दुनिया, अमर, हिंसा, अहिंसा, गांधी आदि के बारे में आपको दिखे कि यहाँ पे राइट है, तो वो हो जाएगा आपका चैप्टर कौन से? भारतीय संस्कृत से। आइए देखते हैं जो बातें हमने ढूंढे हैं वो क्या सत्य हैं, ठीक है। तो देखिए, लिखा है, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष के 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर भी तृप्त भूमि, क्या लिखा है? तृप्त भूमि भी मिलेगी जहाँ साल में 2-4 इंच वर्षा नहीं होती, ठीक है। कोई ऐसा अन्न, ये देश के बारे में भी बात हो रहा है, ठीक है, और भूमि के बारे में भी बात हो रहा है, ठीक है। भारत के बारे में बात हो रहा है इसमें, जो यहाँ उत्पन्न ना किया जा सकता। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं की जा सकती। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो इस भारत भूगर्भ में पाया जाता ना हो, ठीक है। ऐसा ना कोई ऐसा वृक्ष जानवर है जो यहाँ फैला हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस स्थिति को देखा जाए तो अरबाज का असर इंसान में रह सहर, खान पान, वेशभूषा, शरीर, मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग हैं। यहाँ पे देखिए आ गया है भूमि। तो ये कौन सा चैप्टर है? भारतीय संस्कृत, सही बोले, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है, ख वाला हमारा देख लीजिए, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया आ गई ना, ठीक है। देशों भी आ गया ना, बसे हुए यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो ये कौन सा चैप्टर हो गया हमारा? ये कौन सा चैप्टर हो गया? भारतीय संस्कृत से लिया गया है। अब आप लोग जान जाओगे कि ये इसी पार्ट से है, ठीक है। ये पूरे पार्ट में बताने का मतलब आप ये जान जाओगे कि ये इसी पार्ट से है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी हम आगे ले लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा ग वाला क्या कह रहा है? यह केवल एक काव्य की भावना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य और हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जल प्रांतों का प्रवाह स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत, देखिए भारत लिखा हुआ है ना, भारत के बारे में चर्चा है ना, भारतीय संस्कृत, यहाँ पे भारतीय संस्कृत भी है। इसका मतलब कौन सा चैप्टर है? भारतीय संस्कृत का चैप्टर है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद होना चाहिए, माइंड में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। और घ वाला हम लोग देखेंगे, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। हमारा इच्छा, अभिलाषा एवं प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी इसी तरह बहता रहे। इसको अमर की बात आ गई, ठीक है, अमरता की बात आ गई। तो कौन सा चैप्टर है ये? वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अंग वाला चैप्टर। अंग क्या बोला है? यह एक नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश की बात आ गई में बहता रहता है और कभी कभी मृत रूप से हमारे सामने आता रहता है, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर हो गया? अहिंसा की भी बात हुई है, तो ये कौन सा चैप्टर हो गया? वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अंग हो गया था। अब हमारा अच्छा देखिए, व्यक्ति अपनी उत्पन्न विकास चाहता है। यदि एक उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति के विकास में बाधा हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास का पथ अहिंसा आ गया ना, अहिंसा और सारी संस्कृति भी आ गई, ठीक है। अहिंसा तत्व की स्थापना हो रही हो, तो बात वही की अहिंसा से अहिंसा, ठीक है। तो ये कौन सा चैप्टर हो गया? वेरी गुड। फिर उसके बाद देखिए हमारा 6 वाला, हम अपने दुर्योधन में भी ऐसे मनीषियों के योगियों को पैदा कर सकते हैं जो संसार के इतिहास में कृषि युग के अत्यंत उच्च, आसान और अधिकाधिक होते हैं तथा दासता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मकट, धर्मनिष्ठ, क्रांतिकारी और रविंद्र जैसे मनीष, तो गांधी जी की महानता के बारे में बताया गया था। ये कौन है, ठीक है। तो ये हमने राइट करवाया है ना। ये कौन सा चैप्टर हो गया? भारतीय संस्कृत, ठीक है। आगे देखिए ज वाला हम लोग देखेंगे। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश आ गया ना, उन सब अनंतों अत्याचारों के, ये कौन सा चैप्टर हो गया? ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, देशवासियों की भी बात आ गई है इसमें, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर हो गया? वेरी गुड, भारतीय संस्कृत से। उसके बाद आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति सामूहिक रूप से दूसरे व्यक्ति के समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए पूरा देखिए, ऐसे ढूंढ रहा है, तभी मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ने की कोई अहिंसात्मक तत्व, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर हो गया? ठीक है, ये कौन सा चैप्टर हो गया? वेरी गुड, भारतीय संस्कृत। अब आगे देखेंगे हम लोग ठीक है। देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्भव और परिणामों से, ठीक है, सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति के किस प्रकार कर सकते हैं, इस बारे में 2 बातों का हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन और मानवकृत उपदाओं में पढ़ने पर भी हम लोगों को सृजन शक्ति कम नहीं है। हमारे देश आ गया ना, हमारे देश में समाज मिटे, ठीक है। तो इसको ये कौन सा रहेगा? हमारी संस्कृति आ गया ना। तो
कौन सा चैप्टर हो गया? भारतीय संस्कृत। ठीक है, अब ट वाला हम लोग देखेंगे, ट वाला जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों एवं वर्णन आया है अहिंसा। ठीक है, पहला मिल गया, यहाँ पे भी अहिंसा। ठीक है, सही अहिंसा यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारी सभ्यता। ठीक है, ऐसे देख लोगे ना आप तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर हो गया? देखिए देश की भी बात आ गई, तो ये भारतीय संस्कृत से। अब वाला देख लेते हैं। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारनी है वह यह है कि संस्कृत और अथवा समूह की चेतना ही हमारे देश भी आ गया। ठीक है, अगर आप लोग याद कर लेते हो ना तो वो आ जाएगा, आपको पूरा कंफर्म है, आपको समझ में आ जाएगा अगर वीडियो देखते हो तो, जैसे कि इसमें हमने समझाया है। ठीक है, जो अगला चैप्टर है वो हम जरूर अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे लर्न हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि माइंड में जो है समझ में आए, और कॉपी पे राइट भी कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या पहचानेंगे, कौन से शब्द हैं जिसे हम गद्यांश को पहचान सकते हैं, और जिसमें आपका कौन कितना मार्क क्लियर हो जाएगा? 6 मार्क, कितना 6 नंबर आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, 5 जीवन परिचय का और 6 इसका, टोटली मिला के कितना हो गया? 11 नंबर। समझ आए? और धीरे धीरे आपको पूरे जो है नंबर हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर।